प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं जोहम रुबात। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकास, विकसित गोरखपुर की जरूरत। स्वामी प्रसाद मौर्य बने आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में नई पार्टी का किया ऐलान। मान गई पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी से नाराजगी हुई खत्म। अब सपा प्रत्याशी को करेंगी वोट। प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हजारों युवाओं ने पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने की सरकार से की मांग। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां आज योगी आदित्यनाथ जनपद गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ और सूचना प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। जब सरकार की नीयत साफ होती है तो कामयाबी सामने दिखती है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में तो वहीं समाजवादी पार्टी की नाराज विधायक पल्लवी पटेल मान चुकी हैं। पल्लवी राज्यसभा में सपा प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट करेंगी। पल्लवी ने पार्टी नेतृत्व को अपने निर्णय की जानकारी दी है। अब समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के पास प्रथम वरीयता के कुल 34 वोट हो चुके हैं। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के पास अभी प्रथम वरीयता के 29 वोट हैं, जिसमें राजभर, निषाद और आरएलडी के वोट भी शामिल हैं। राजा भैया ने फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोला है और उन्होंने दोनों तरफ के प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से सपा के लिए ये फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा को वोटों की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। पल्लवी पटेल के सपा उम्मीदवार को वोट करने के फैसले के बाद में पार्टी को 3 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अखिलेश यादव की साइकिल से पूरी तरह उतरने का ऐलान कर दिया। गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोलते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोभित समाज पार्टी यानी कि आरएसएसपी रखा गया है, जिसके बाद वो अब नए राष्ट्रीय शोभित समाज पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद में वो वहां मौजूद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल आज दिल्ली में स्वामी ने पार्टी का ऐलान करते हुए शक्ति प्रदर्शन का भी फैसला किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। दुगनी लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज एमएसपी की मांग पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन न करे, इसलिए धर्म के नाम पर धर्म की घुट्टी पिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं। इनका धर्म आस्था से नहीं जुड़ा, इनका धर्म बेरोजगार नौजवान आवाज न उठाए, किसान आवाज न उठाए, व्यापारी धनाशोषण के विरोध आवाज न उठाए, देश बेचने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने के विरोध में कोई आवाज न उठाए, संविधान को खत्म करने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
तो वहीं लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। प्रत्याशी लोकसभा का टिकट पाने के लिए शाम दाम दंडभेद का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अभी लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी भी नहीं की है। मौजूदा सांसदों की सांसें अटकी हुई हैं। किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले लोकसभा चुनाव का टिकट जेब में होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही दलील दे रहे हैं कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता हूं। तैयारी पूरे तरीके से, कल अगर चुनाव में वोट पड़ना होगा तो एक एक बूथ पर वोट कल पड़ेगा, क्योंकि जितना काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में एक बहुमत ला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब केवल विकसित भारत का संकल्प और जो कहा है गारंटी, मोदी की गारंटी, वह मोदी की गारंटी के रूप में 2047 में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत आर्थिक तौर पर बनेगा, जिसे 11 सितंबर 1893 को, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने 17 साल की उम्र में की थी और जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाने काम किया था, उसे आखिरी परचम पर, मतलब जल थल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखीमपुर खीरी जिले की, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जिले की कई प्रमुख सड़कों का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि करोड़ों की लागत से बन रही सड़कें वर्ल्ड क्लास बनाई जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण कार्य 2024 में ही पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि 2024 की ट्रेन पहुंचने से पहले सारे काम पूरे करने का संकल्प लिया गया है। जो इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, ये 25 किलोमीटर से ऊपर की सड़क, जिसका चौड़ीकरण 93 करोड़ की लागत की, जिसपे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज लखीमपुर जनपद का, तमाम कृषि क्षेत्र और यहाँ के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ने के लिए ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण, जो यहाँ उद्योग, किसान, तमाम लोग हैं, उसके लिए एक लाइफलाइन साबित होगी। इसकी स्वीकृति भी की गई और आज शिलान्यास और कार्यक्रम में जो तय हुआ है कि दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण करके जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। किसानों के लिए निरंतर काम ये सरकार करेगी। सम्मानित करने की बात हुई थी अभी कुछ किसानों के बारे में, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उन्होंने कुछ किसानों को चिन्हित किया है जो समृद्ध किसान है। ये लखीमपुर में 23 तारीख को कार्यक्रम है, जिसमें समृद्ध किसान करके उस कार्यक्रम का नाम है। वो कार्यक्रम भी कृषि जागरण के द्वारा होगा। तो वहीं फिरोजाबाद में परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एहतिशाम अली बाबर पर समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप की फिरोजाबाद में फिरोज शाह डिग्री कॉलेज के ट्रस्टियों ने पैसे का गबन किया, जिसमें 11 लाख और 6 लाख रुपए के घोटाले का आरोप परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष एहतिशाम अली बाबर के ऊपर लगाया गया, जिसको लेकर आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस वार्ता की है। दूसरी तरफ परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने मोइन अली ने पूर्व सांसद अक्षय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। ठीक है, उसमें जो मुख्य ट्रस्टी थे वो परचम पार्टी ऑफ इंडिया के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा 20 फिरोजाबाद से परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी एहतिशाम अली बाबर साहब थे। उसके बाद दूसरे नंबर के जो ट्रस्टी थे वो मौजूदा हालत में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जनाब राजू जर्रार खान साहब हैं। उन्होंने अभी चंद 2 दिन पहले 19/1/2024 को एक प्रेस वार्ता की। ऊपर जो भी उनके नेता हैं या पदाधिकारी हैं, जो भी ऊपर बैठे हुए, उनके आदेश अनुसार उन्होंने प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रस्ट का पहली किस्त में 11 लाख रुपए, दूसरी किस्त में
6 लाख रुपए, टोटल 17 लाख रुपए मुख्य ट्रस्टी खा गए। या तो वहीं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को दोबारा कराए जाने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। कुंडा के तहसील मुख्यालय पर एकत्रित छात्रों ने बताया कि जब सरकार को सैकड़ों प्रमाण पत्र दिए गए तो पेपर दोबारा कराना ही चाहिए। इसी बात को लेकर युवा पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उसी क्रम में आज कुंडा में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले के तमाम प्रमाण एसडीएम के माध्यम से सरकार को मुहैया कराए गए। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर चंद दिनों पहले पूरे प्रदेश में ये परीक्षा हुई थी। तो वहीं आज से पूरे उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिला सिद्धार्थनगर में भी इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 60,300 छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। तो वहीं प्रशासन नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी इस बार एसटीएफ को दी गई है। आज सुबह करीब खराब मौसम के चलते और कोहरा होने की वजह से बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इम्तिहान देकर निकल रहे बच्चे काफी खुश नजर आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। जनपद को 5 जोनल और साथ ही 24 सेक्टर में बांटा गया। वहीं प्रत्येक कक्षा की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। नकल को रोकने के लिए 5 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जनपद के सभी छात्र व छात्राओं को बधाई देते हुए नकल विहीन परीक्षा कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं और साथ ही केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं की शुरुआत आज से हो गई है। आज दिनांक 22 से जनपद फिरोजाबाद में मैं बताना चाहूँ कि हमारे 115 केंद्र हैं। उसके सापेक्ष 115 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट, उनकी निगरानी के लिए 24 सेक्टर मैजिस्ट्रेट, 6 जोनल मैजिस्ट्रेट और निगरानी टीमों की गठन की गई है। इसके अलावा सभी एसडीएम सीओज को भी बोला गया है कि वो भी मोबाइल रहेंगे। एडीएम एडिशनल एसपी लेवल पर और डीएम और एसपी लेवल पर भी इनकी निगरानी की जा रही है। आज हिंदी के एग्जाम की शुरुआत हुई है। सभी परीक्षार्थियों को मैं आपकी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि वो बिल्कुल अपने जितना भी कोर्स मटेरियल है उसको। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बढ़ रही अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कमर कस ली और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर कवच आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने किया और साथ ही इंडो नेपाल सीमा के गोरी फंटा में किया गया। तो वहीं कोच नगर पालिका के द्वारा आजाद नगर भूरे कबाड़ी की दुकान से कब्रिस्तान तक नाला बनाया जा रहा है, जिसमें लाखों का घोटाला हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा नाला सबसे घटिया नाले में ईंट लगाई जा रही है। अगर लोगों की माने तो 10 लाख रुपए की लागत से नाला बनाया जा रहा है। देखने वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे लाखों रुपए में बनने वाला नाला हजारों में सिमट कर रह जाएगा। निरीक्षण के दौरान एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मजदूरी के लिए मुझे 400 रुपए पर लगाया गया। मीडिया के सामने आकर कुछ मोहल्ले वासियों ने भी सवाल पूछे और साथ ही नगरपालिका के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। ये इसलिए घटिया है कि स्टीबिड में देखो तो 1 नंबर गुम्मा होता है जो निर्माण के लाने बनाया जाता है, लगाया जाता है। इसमें 3 नंबर गुम्मा लग रहा है। पहला इतना बेकार गुम्मा है कि आप पटक दो तो 4 टुकड़े अलग से हो जाएं और इसमें पूरी तरीके से सीमेंट, मोरम और गुम्मा तो 1 नंबर घटिया लगाया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष जी को मालूम नहीं है इसमें किस तरीके से काम ठेकेदार कर रहे हैं।
और ठेकेदार अपने मनमानी के काम कर रहे हैं। तो वहीं कानपुर के परमट चौकी अंतर्गत अस्पताल घाट निवासी परिवार के 8 वर्षीय बालक को बहलाकर क्षेत्र के ही रहने वाले गुलाब ने चॉकलेट के बहाने से अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। ये आरोप बच्चे के परिजनों का क्षेत्रीय निवासी पर है। बच्चे की मदद की पुकार सुनकर आसपास के लोग बच्चे की मौसी के पास पहुंचे, तो वहीं आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गया। परिवार की सतर्कता को देखते हुए वो आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। घटना की जानकारी पुलिस चौकी में देने के लिए जब परिवार परमट चौकी पहुंचा तो चौकी में मौजूद इंचार्ज ने परिवार को अभद्र भाषा बोलते हुए वहां से भगा दिया और शिकायत लेने से भी मना कर दिया। तो वहीं आज पुलिस उपायुक्त महोदय से परिवारजनों ने मुलाकात कर अपनी शिकायत कही, जिस पर उन्हें बच्चे का मेडिकल कराने की और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हम लोग कमिश्नर ऑफिस आए हैं और हमारी शिकायत ये है कि हमारे बच्चे को बुलाया गया थाने। वो एक आदमी ने बुलाया घर के अंदर और उसको चॉकलेट का बहाना दिया छोटे से बच्चे को, और उसके बाद इससे कहने लगे पैंट उतारो, और उस बच्चे ने चिल्लाया तो हमारी बगल वाली आ गई, उसको भी उन्होंने और इसको मारा बहुत। इसलिए खबर गाजीपुर से है, जहां पर कासमाबाद ब्लॉक एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कासमाबाद ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा समनपुर में आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान के द्वारा सचिव और वीडियो के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए वसूलने का मामला प्रकाश में आया। इससे पहले भी कासमाबाद ब्लॉक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था, जिसको संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सचिव को सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज जाने के बाद सचिव और वीडियो का डर दिखाकर ग्राम प्रधान की ओर से वसूली की जाती है। नाराज ग्रामीणों ने इस दौरान प्रधान के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही मनरेगा काम में की बात भी कही है और ये कहा कि केवल कागजों में सिमट कर ये मनरेगा काम रह गया है। धरातल पर चक्रोट पर मिट्टी भी नहीं पड़ रही और कागज में पैसा उतर गया। फिलहाल इस मामले में विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में या मुख्यमंत्री आवास योजना में किसी में भी एक पैसे किसी को नहीं देने हैं और न किसी से कुछ लिया जाता है, न किसी को ये पैसा ऑफिशियली कहीं जमा करना है। ये पूरी योजना निःशुल्क है, सरकार द्वारा उनको आवास बना के दिया जाएगा। रही बात पैसे लेने की, अगर प्रधान ने कहीं पैसा लिया हो आप बताइए, उसको हम दिखवा। मैटर ये था कि ये रोड जो है बोलते हैं कि हमारा पूरब साइड है, इसके बाद में विवाद के कारण ये रोड नहीं फेंका गया और ये रोड देखिए दिखाते हैं कि रोड फेंका गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर गाजीपुर से है, जहां पर मासूम बच्चे के हत्या आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के मिशैलिया मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव का है, जहां पर 21 फरवरी को पड़ोसी के घर में बक्से में 19 फरवरी से लापता 9 वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिला था, जबकि हत्या आरोपी पड़ोसी घर से गायब था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 19/2/24 को ग्राम देवल में एक 9 वर्षीय बालक जो कि अपने घर से खेलते हुए गायब हो गया था, बाद में उसकी डेड बॉडी उसके पड़ोस में रहने वाले संजय नट के घर से बक्से में बरामद हुई थी। इस सूचना पर समुचित धाराओं में मुकदमा तरमीम किया गया था तथा संजय नट की लगातार तलाश की जा रही थी। आज देर रात चौकी प्रभारी देवल को यह सूचना मिली कि संजय नट देवल की तरफ से होते हुए भदौरा की ओर भागने की फिराक में जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी देवल द्वारा थाना प्रभारी गहमर को सूचना देते हुए इस व्यक्ति की जाने वाले रास्ते पर छुप करके इंतजार किया जा रहा था। तभी उधर से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इसको रुकने का इशारा किया गया चौकी प्रभारी द्वारा, परंतु तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आगाज करते हैं आज के हेडलाइंस का।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं को किया लोकार्पण। बोले, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर की जरूरत। स्वामी प्रसाद मौर्य बने आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में नई पार्टी का किया ऐलान। तो वहीं मान गई पल्लवी पटेल, अब सपा प्रत्याशी को करेंगी वोट। प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हजारों युवा ने पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने की सरकार से की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।